Hi everyone. Today we are going to discuss most expected questions from organic chemistry. This topic is important for aspirants of NEET and JEE. We will try to solve certain questions and we will see a mechanism which is related to those very questions. So let us start the topic. This is our question number first. So in question number first, the question is which nitro derivative of haloarine is most reactive towards nucleophilic substitution reaction. तो पहले हम इस क्वेश्चन में जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है एग्जैक्टली। तो 1 मिनट प्लीज। तो पहले हम इस क्वेश्चन में जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है हेलोएरीन में। तो हमारे पास कोई हेलोएरीन है, नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ हेलोएरीन। ये मेरे पास हेलोएरीन है, यहाँ पे मेरा नाइट्रो ग्रुप है, दिस इज नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इज आवर हेलोएरीन। तो इस पे अगर कोई लीविंग ग्रुप अटैच होगा तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप हमारे पास हेलोजन अटैच है, मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा लीविंग ग्रुप। इसको मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा, मतलब मैं इसको किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करूंगा। फॉर एग्जांपल आई एम ट्रीटिंग इट विद OH माइनस। सो OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है ये लीव करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा इस लीविंग ग्रुप को लीव करेगा। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है इट्स इन रेजोनेंस, तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो। अगर इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डेल प्लस चार्ज आएगी, इस डेल प्लस चार्ज पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल। तो इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस दिस कार्बन विच बियर्स लीविंग ग्रुप। तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो हमारे पास जो बन के आएगी स्ट्रक्चर दैट इज दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगी। यहाँ पे अब हमारा डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट। तो यहाँ पे भी हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ आपका हेलोजन है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, दिस लीविंग ग्रुप विल लीव। नाउ हाउ दिस लीविंग ग्रुप विल लीव, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगी, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा और आपका लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो वन इज दिस लीविंग ग्रुप लीव्स, तो आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बन के आएगी, तो आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर बन के आएगी। So this is my double bond, double bond, double bond और यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। So overall you can see nucleophile has substituted in place of leaving group। तो बेसिकली अगर हम इस स्टेप में देखेंगे, इन तीनों स्टेप्स में देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, इन ऑल द केसेस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फर्स्ट। तो बाद में आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो ये लिविंग ग्रुप है, इट विल लीव। तो रेट जो होगी इसकी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग, दैट्स SNAR मैकेनिज्म, इसमें रेट जो होगी दैट विल डिपेंड अपॉन लीविंग ग्रुप एबिलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो जो जितना ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उसमें रेट उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से लीविंग ग्रुप्स है, हमारे पास लीविंग ग्रुप फ्लोरीन है, हमारे पास लीविंग ग्रुप क्लोरीन है, हमारे पास लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है, हमारे पास लीविंग ग्रुप आयोडीन है। So over here iodine is a very good leaving group compared to that of bromine, compared to that of chlorine, which is it's a good leaving group compared to that of fluorine. Now why this fluorine is a bad leaving group? तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्लोरीन का साइज स्मॉल है और कार्बन का साइज स्मॉल है। बेसिकली ये जो बॉन्ड है इट इज बिटवीन 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, देयरफॉर यहाँ पे साइज ओवरलैपिंग का जो है दैट्स ऑफ कंपेरेबल साइज, देयरफॉर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दिस इज 4p ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एंड दिस इज 5p ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन दिस लीविंग ग्रुप एंड कार्बन इट इज नॉट वेरी गुड, मतलब यहाँ पे एक आपका लीविंग ग्रुप जो है इट्स वेरी बिग और जो आपका कार्बन है इट्स वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। हेंस अगर ये बेटर लीविंग ग्रुप है, देयरफॉर रेट ऑफ
aromatic substitution, aromatic nucleophilic substitution, it will be maximum in that very species which bears a very good leaving group, that's iodine. Therefore, right option for this question is option number 4. So this was my first question. Now let us take second question. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम इन डिटेल इसका डिस्कशन देखेंगे। तो हमारे पास ये वाला रिएक्टेंट है, दिस इज अ रिएक्टेंट, इसको हमें E2 एलिमिनेशन करना है। तो यहाँ पे हमें E2 एलिमिनेशन करना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट। तो लिखा गया है इन द अबव रिएक्शन मैक्सिमम सेट्स ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, अगर आप सेट्स ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी मेजर क्वांटिटी कब होगी, जब आपके पास ये जो लीविंग ग्रुप है ये फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा। और हॉफमैन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड जब लीविंग ग्रुप आपका आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन होगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा लीविंग ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कार्बन है, और इसको मुझे करना है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन कैसे होता है, मुझे इसको बेस के साथ ट्रीट करना है। लेट बी माइनस इज अ बेस। तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम एक्चुअली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। तो देयर आर टू वेज हाउ दिस रिएक्शन विल पार्टिसिपेट। तो फर्स्ट वे है आपका ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद आपका बेस आएगा, उसके बाद बेस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, नाउ दीज आर प्रोटॉन, और बेस इस प्रोटॉन को रिमूव करेगी। कौन से प्रोटॉन को रिमूव करती है, द कार्बन विच बियर्स हैलोजन, दैट्स अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से बेस हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। तो बेस यहाँ से रिमूव करेगी या बेस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगी इस प्रोटॉन को। बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज, तो अगर यहाँ से बेस इसको रिमूव करेगी तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, और दिस इज योर लेस स्टेबल प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस इज HP हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेस इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो यहाँ से आपका डबल बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा तो दिस इज योर सेट्स ऑफ प्रोडक्ट S। नाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मेड, सेट्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मेड। अगर आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से आपका कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपका सेट्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। Now what will happen, अगर हमारे पास ये जो लीविंग ग्रुप है, इट्स नॉट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। अगर हमारे पास ये जो लीविंग ग्रुप है, इट्स नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, इट्स फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन होगा तब क्या होगा, अगर ये लीविंग ग्रुप हमारे पास फ्लोरीन होगा, देन व्हाट विल हैपन, सिंस फ्लोरीन इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, देयरफॉर क्या होगा, बेस पहले आएगा, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद आपका कार्बो एनाइन जनरेट होगा। तो इन दिस केस कार्बो एनाइन विल बी जनरेटेड फर्स्ट। इन द नेक्स्ट स्टेप ये कार्बो एनाइन यहाँ से वापस आके फ्लोरीन को निकालेगा, या बेस आके यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ पे कार्बो एनाइन पहले जनरेट होगा, मतलब एनाइन पहले जनरेट होगा, यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कार्बो एनाइन जनरेट होगा और यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। Now see, this is a primary carboanion, this is secondary carboanion. Now see, secondary carboanion is less stable, primary is more stable. Now if this is more stable, this will be the major product, मतलब ये वापस आएगा फिर इसको निकालेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, HP कब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जब आपका लीविंग ग्रुप पोर लीविंग ग्रुप होगा, बैड लीविंग ग्रुप होगा। तो बैड लीविंग ग्रुप इनमें से कौन है, इनमें से सबसे ज्यादा बैड लीविंग ग्रुप फ्लोरीन है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट व्हेन योर लीविंग ग्रुप इज पोर लीविंग ग्रुप, मींस व्हेन इट इज फ्लोरीन। एंड सेट्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन यहाँ से सेकेंडरी बनेगा, मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। व्हेन योर लीविंग ग्रुप इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो वेरी गुड लीविंग ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, वेरी गुड लीविंग ग्रुप यहाँ पे हमारा आयोडीन है। So sets of product will be formed when X is equal to I, and Hofmann product will be formed when X is equal to fluorine. I hope you might have got this question. Now let us try to solve this question. This is our third question, a very important question, बहुत ही अच्छा question है। तो in the question हमारे पास हेलो अल्केन है। तो पहले मेरे पास हेलो अल्केन है, दिस इज हेलो अल्केन। यहाँ पे CH2 है, मैं इसको CH और H लिखूंगा। तो उसके बाद CH2 है, उसके बाद I है, दिस I is a leaving group। ना पहले हम इसको ट्रीट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH। ना यहाँ पे समझने की बात है, जब भी हमारे पास अल्कोहलिक KOH होगा तो हमारे पास एलिमिनेशन होता है।
विच मैकेनिज्म फॉलोज एलिमिनेशन। बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है अगर आपके पास अल्कोहलिक KOH होगा। अगर आपके पास एक्वस KOH होगा देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली ये आपको देगा K plus OH minus, so OH minus will act as a base, it will abstract this proton। तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये जाएगा, मतलब जब भी अल्कोहलिक KOH होगा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, 1,2 एलिमिनेशन होगा, तो E2 एलिमिनेशन होगा तो आपका अल्कीन बनेगा। तो जो आपका प्रोडक्ट A बनेगा दैट इज दिस प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट A जो बनेगा दैट इज दिस प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट A। उसके बाद प्रोडक्ट A को ट्रीट किया गया है विद Br2। प्रोडक्ट A को ट्रीट किया गया है विद Br2। Now Br2 means it is to be treated with Br and Br। Since Br acts as electrophile, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये पाई बॉन्ड इस Br पे अटैक करेगा। Now once this attacks this Br, we can get CH3 single bond CH। Now CH पे del plus आएगा और it has this is CH2, ये CH2 हमारे Br पे अटैक करेगा। Now you know that Br contains lone pair of electrons, यहाँ पे lone pair of electrons है, तो ये यहाँ से वापस अटैक करके साइक्लोट्राइब्रोमियम आयन इंटरमीडिएट बनाएगा। तो यहाँ से आपका बन सकता है साइक्लोट्राइब्रोमियम आयन इंटरमीडिएट। दिस इज नाउ साइक्लोट्राइब्रोमियम आयन इंटरमीडिएट। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास दिस इज आवर प्रोडक्ट बी। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास NaNH2 है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा विद NaNH2। NaNH2 is it's a base। This base will now attack on this carbon because this bond will break। अब यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा? अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बनेगा, therefore it will break towards this। now क्यों ब्रेक होगा? बिकॉज ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका NH2 और यहाँ पे आपका CH2Br। Now this will be the product formed over here। ये प्रोडक्ट आपको बनेगा प्रोडक्ट C। इस प्रोडक्ट C को अगर आप फर्दर रिएक्ट करोगे, इफ यू फर्दर रिएक्ट इट विद, तो आपका प्रोडक्ट जो है बनेगा। तो यहाँ पे आपका अल्कीन नहीं बना, अल्कीन फर्स्ट स्टेप में बना, अल्कीन फर्स्ट स्टेप में ही बना, तो अल्कीन प्रोडक्ट नहीं है। अल्केनॉल भी नहीं बना, तो यहाँ पे आपका अल्काइन भी नहीं बना, तो यहाँ पे आपका एमाइन ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, देयरफॉर आपका एमाइन तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बना दैट्स एमाइन। प्रोडक्ट जो आपका ब्रोमो एमाइन बन गया, दिस इज एमाइन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। So let us take this one, this question। So this question is again very important question। This is again very important question। Let us take this question। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास again CH3, तो इसको मैं लिखूंगा CHH और उसके बाद हमारे पास CH2, उसके बाद हमारे पास Br है। इसको अगेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन करेगा तो यहाँ से अल्कीन बनेगा। अब इसको एक और बात दोहराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आपका अल्कीन बनेगा, isn't it? तो when this alkene is formed then it is treated with HBr। now tell me HBr के साथ Markovnikov ऑफ एडिशन या एंटी Markovnikov ऑफ एडिशन होगा? यहाँ पे आपका Markovnikov ऑफ एडिशन होगा, Markovnikov ऑफ एडिशन। वाई? एंटी Markovnikov तब होता है अगर यहाँ पे HNu और peroxide दिया गया है, वो चीजें नहीं दी गई है। तो Markovnikov ऑफ एडिशन क्या कहता है? पॉजिटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन विच बियर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, आपका Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, दिस इज Markovnikov ऑफ एडिशन। तो आपका यहाँ पे बनेगा CHBr और यहाँ पे आएगा आपका CH3। तो उसके बाद इट हैज बीन ट्रीटेड विद एक्वस KOH। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस KOH? ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेगा? Br को लीव करेगा, OH यहाँ पे अटैक करेगा। अगर Br बिलो द प्लान है, OH विल अटैक अबव द प्लान। सो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज दिस प्रोडक्ट। तो आपका अल्कोहल यहाँ पे बनता है, दिस इज 2-प्रोपेनॉल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 2-प्रोपेनॉल। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 2-प्रोपेनॉल इज द करेक्ट आंसर। So let me take one more question। When vinyl chloride is passed through alcoholic solution, again alcoholic means elimination।
तो बेसिकली एलिमिनेशन होगा ना। विनाइल अल्कोहल किसको कहते हैं? तो विनाइल क्लोराइड किसको कहते हैं? अगर आपके पास विनाइल कार्बन है, विनाइल कार्बन कौन है? दिस sp2 कार्बन। अगर इसके साथ अटैच है क्लोरीन, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अगर आप इस विनाइल क्लोराइड को ट्रीट करोगे विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है? इसका मतलब है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब आपका बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस कंपाउंड को हम एस्टाइलिन बोलते हैं। हमारे ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, इट फॉर्म्स एस्टाइलिन। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो हमारे पास दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। इसको हमें ट्रीट करना है विद सेकेंडरी हेलो अल्केन। तो सेकेंडरी हेलो अल्केन कौन है? इसके साथ हमें ट्रीट करना है, दैट इज CH, इसके साथ अटैच है Cl और यहाँ पे अटैच है CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ पे अटैच है CH3। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, दिस विल ब्रेक। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, इजंट इट? कार्बोकेटाइन बना तो मतलब ये कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से लिखो CH3, उसके बाद C, उसके बाद C, उसके बाद इस C ने अटैक किया इस कार्बन पे, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को अगर नाम देंगे तो यहाँ से हम नाम देंगे 1 2 3 4 5, 4 methyl, 4 methyl, this is 4 methyl penta-2-Y, 1 2 3 4 5 means penta-2-Y. So option number 1 is the correct option. So over here option number 1 is the correct option. Let us take one more question. So the most readily hydrolyzed halide is, हमें बताना है कौन सा अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मोस्ट रेडिली हाइड्रोलाइज होगा। दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वोलिसिस और एक्वालिसिस। तो मेरे पास बेसिकली फर्स्ट रिएक्टेंट जो है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है दैट इज दिस C6H5Cl। सेकंड मेरे पास है CH और उसके बाद यहाँ पे आपका C6H5, उसके बाद एक और C6H5 है और यहाँ पे आपका Cl है। नाउ अगेन मेरे पास एक और कंपाउंड है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ये आपका बेंजिल कार्बन है और यहाँ पे आपका क्लोरीन है और अगेन मेरे पास ये कार्बन है, इस पे अटैच है 3 फिनाइल ग्रुप्स, दीज आर 3 फिनाइल ग्रुप्स, दिस इज 1। यहाँ से एक और फिनाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज सेकंड, और यहाँ से एक और फिनाइल ग्रुप अटैच है, दिस इज थर्ड। तो एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस और हाइड्रोलिसिस और एक्वालिसिस, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Stability of carbocation. Rate of solvolysis depends upon stability of carbocation. Rate of hydrolysis, hydrolysis बोलो या एक्वोलिसिस बोलो या सॉल्वोलिसिस बोलो, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बेसिकली हमें कार्बोकेटाइन बनाना है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, दिस इज बेंजिल कार्बोकेटाइन, इट्स अनस्टेबल, सो इट कैन नॉट बी द आंसर। ये आपके पास सेकेंडरी फिनाइल कार्बोकेटाइन है, इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय दिस रिंग एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय दिस रिंग। ये आपके पास बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है, इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय 1 रिंग और दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय 3 रिंग्स। तो जहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बाय 3 रिंग्स है, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस और रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस और रेट ऑफ एक्वालिसिस, इट विल बी मोस्ट इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। सो गाइज आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर लव्ड वंस। थैंक यू।